हेलो, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा होगा और लगातार आप मेहनत कर रहे हैं। आपका मॉडल जो हमने फर्स्ट लिया था, मॉडल पेपर फर्स्ट उच्च माध्यमिक परीक्षा 2012 विषय भौतिक विज्ञान, और ये जो सॉल्यूशन जो है आपको ब्रिजमोहन सर के द्वारा दिया जा रहा है। आपका एग्जाम 2-3 दिन पश्चात है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इसे एक बार जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट जो है वह है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपके 9 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। कह रहा है 2 आवेशों के मध्य बल F है, यदि इनके मध्य की दूरी को 3 गुना कर दिया जाए तो इन पर अब इन आवेशों के मध्य बल कितना लगेगा। तो इसका जो आंसर जो होगा वह होगा 1/9 F। ये आने वाला कैसे है कि कूलाम का जो नियम जो है वो कहता है F बराबर K(Q1)(Q2) अपॉन में R²। कह रहा है कि इनके मध्य की दूरी को 3 गुना कर रहे हैं। अब R के स्थान पर हम 3R लेंगे तो F डैश बराबर K(Q1)(Q2) अपॉन में 3R का होल स्क्वायर। तो F डैश बराबर K(Q1)(Q2) अपॉन में 3 का कितना, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, और ये R²। ये पहले वाले बल का मान हो जाएगा। तो F डैश बराबर 1/9 इंटू में F, मतलब पहले का कितना हो जाएगा 1/9F। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि एक धन आवेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा के मान में क्या अंतर आएगा। तो ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। एक ही पदार्थ के 2 तार दिए गए हैं, पहले की लंबाई और व्यास दूसरे से क्रमशः दुगने के बराबर हैं। पहले का प्रतिरोध है दूसरे के प्रतिरोध का दुगना। तो ये अगर आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि अधिकांश बच्चे कह रहे हैं सर हमको एबीसीडी का 500 टिक ला के भेजो, किसका कौन सा सही होगा, फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे एक बार कमेंट करना। चल कुंडली धारा मापी को वोल्ट मीटर में आपको कन्वर्ट करना है, बदलना है। तो बदलने के लिए उसके साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक कम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में लगाकर हम इसे किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वोल्ट मीटर में, या एक कम प्रतिरोध को समांतर क्रम में लगाकर इसे किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक बड़े प्रतिरोध को किस में लगा सकते हैं, एक बड़े प्रतिरोध को कौन से क्रम में लगा सकते हैं। तो इसका जो आंसर है एक बार जरा आप बताइएगा, नोट्स के अंदर है, जब धारामापी जो आपको मैंने पढ़ाया है। प्रेरित विद्युद्वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाली परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह नियम किसका है। तो फैराडे का यह नियम है, आपने पढ़ रखा है। फैराडे के 2 नियम हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का वेग जो है वो किस पर निर्भर करता है। मूलतः ये तीव्रता का कारण है, परंतु सभी बच्चे एक बार इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाएं। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU बराबर होता है। तो AMU की जो परिभाषा जो डिफाइन जो की जाती है कि 6C12 के द्रव्यमान के 12वां भाग जो है वो क्या कहलाता है, एक MU कहलाता है। मतलब कार्बन परमाणु के द्रव्यमान का 12वां जो भाग जो है वह क्या होगा, AMU होगा। P प्रकार के अर्धचालक के लिए अशुद्धि तत्व के रूप में उपयोग करते हैं। किसको करते हैं, बोरॉन। किस परिवार का सदस्य है, 13वें वर्ग का सदस्य है। निम्न परिपथ जो आपको जो दिखाया गया है इसका आउटपुट क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या 10 होगा। तो इसका आउटपुट 1 ही होने वाला है। कैसे, ये इनपुट के रूप में 1 मिल रहा है, इनपुट के रूप में 1 मिल रहा है, गेट आपको दिखाई दे रहा है, और का मतलब प्लस प्लस 1 प्लस में 1, ए प्लस में भी 1 प्लस 1 1 आएगा, परंतु क्या लगा हुआ है नोट। तो क्या लगाना पड़ेगा 1 पे बार, 1 का बार आ जाएगा 0। फिर ये 0 इनपुट के रूप में यहाँ जा रहा है और ये 1 ही इनपुट है। अब जब बाहर निकल रहा है तो फिर इस पे दोबारा बार लग रहा है, तो 0 का बार क्या होगा, 1 होगा। अतः इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यस, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर आपको 4 खाली स्थान वाले मिलेंगे। कह रहा है कि एक आवेशित संधारित्र की दोनों प्लेटों को एक तार से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र कैसा हो जाएगा, निरावेशित हो जाएगा, मतलब उदासीन हो जाएगा। ध्यान रखना, उस पर कोई आवेश नहीं बचेगा। 2 समान आकार के तारों जिनकी प्रतिरोधकता ρ1 व ρ2 है को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। संयोजन की तुल्य रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता क्या होगी, तो ρ1 प्लस में ρ2 हो जाएगी, श्रेणी क्रम में है। यदि एक कुंडली में तात्कालिक चुंबकीय फ्लक्स फाई का जो मान है वो BA cos ओमेगा t है, तो प्रेरित विद्युद्वाहक बल का मान क्या होगा, खाली स्थान है, क्योंकि प्रेरित विद्युद्वाहक बल होता है E बराबर D फाई अपॉन में dt। और आपको ये जो फाई का जो मान जो दे रखा है प्रश्न के अंदर वो दे रखा है BA cos ओमेगा
टी। तो ये बी ए कोज ओमेगा टी, बी और जो ए है वो कांस्टेंट राशि है, इस अवकलन के चिन्ह से बाहर आ जाएंगे। तो बी ए कोज जो ओमेगा जो टी जो है इसका अवकलन जो होगा वह होगा साइन ओमेगा टी, परंतु यहाँ ओमेगा को नियत राशि है ये बाहर आ जाएगा। तो बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये इसका साइन करना है, इसको साइन ओमेगा टी, क्योंकि ये अवकलन जो हो रहा है। नेक्स्ट, अर्धचालक डायोड के परिपथ संकेत में तीर का चिन्ह किधर से किधर होता है, P2N होता है। ये क्वेश्चन नंबर आपके 2 के जो 4 जो खाली स्थान वाले जो प्रश्न है वो पूरे हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको 8 वन लीनियर क्वेश्चन मिलेंगे। कह रहा है कि लैम्डा प्रतिरोधकता के एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है, तो अब बताओ उसकी प्रतिरोधकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये लंबाई चेंज कर रहा है और आपको बार बार बताया है कि लंबाई और क्षेत्रफल पे रेजिस्टिविटी निर्भर ही नहीं करती है, मतलब प्रतिरोधकता पे नो इफेक्ट रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के कोई 2 स्रोत लिखिए, धारावाही परिनिलिका या कुंडली कह दीजिएगा, जब उसमें धारा बहेगी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, या एक चुंबक ले लीजिएगा। तो मतलब ऐसे स्रोत जिनसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है आप कोई भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज के नियम को लिखिएगा। तो आपको नोट्स में लिखाया गया है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में उत्पन्न प्रेरित विद्युत्वाहक बल व प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। यही लेंज का नियम है, ये विद्युत्वाहक बल की दिशा को बताता है। प्रकाश प्रभाव में निरोधी विभव क्या है, ये भी नोट्स के अंदर लिखा हुआ है। कैथोड के सापेक्ष एनोड को दिया गया वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाता है निरोधी विभव कहलाता है, अंतक या मंदक विभव कहलाता है। 5वां, समान वेग वाले इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन में से किसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कम होगी। तो आप फॉर्मूला जानते हैं, लैम्डा बराबर h/2m/q_v। कहने का मतलब है अगर वेग समान है तो छोड़िएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, क्यों भी समान है। ये 3 राशियां तो नियत हो गई। अब जो तरंगदैर्घ्य जो है वो केवल किस पे डिपेंड करेगी, मास पे। जिसका मास ज्यादा होगा उसकी तरंगदैर्घ्य कम होगी। तो मास द्रव्यमान ज्यादा प्रोटॉन का होता है, इसलिए प्रोटॉन की जो तरंगदैर्घ्य जो है वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका उत्तर जो होगा वह होगा प्रोटॉन। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु से आप क्या समझते हैं। तो अर्धायु का मतलब है जिसमें वह समय जिसमें रेडियो एक्टिव तत्वों के परमाणु की जो संख्या है अपने प्रारंभिक परमाणु की संख्या की आधी रह जाती है, वह समय अर्धायु काल कहलाता है। कह रहा है कि अर्धायु वे छयांक में क्या संबंध है। तो इनके मध्य जो रिलेशन जो होता है वह टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन में लैम्डा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयुक्त 2 मंदकों के नाम लिखिएगा। भाई भारी जल है D2O या फिर ग्रेफाइट है। अर्ध तरंग दृष्टिकारी के लिए सांकेतिक परिपथ चित्र बनाइएगा। तो इसके लिए आपको ये 1 नंबर में पूछा जा रहा है, इधर एक ये और एक ये कुंडली लगा देते हैं, इनके बीच में पटलित एक रोड है। इस भाग को हम ऐसी स्रोत से जोड़ देते हैं, इसको इनपुट वोल्टता हम कहते हैं। इधर आप डायोड लगाते हैं, ये डायोड का सिंबल कंप्लीट हो चुका है। और ये आगे चल के इधर आप RL लगाते हैं और लोड पे आपको मिलता है आउटपुट वोल्टेज। ये आपका एक परिपथ चित्र हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 बिंदु आवेशों के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। आपसे सीधा लिखवा नहीं रहा है, आपसे प्रूफ करवा रहा है। ये नोट्स के अंदर आप जाएं और U बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R12 ये आपने वहां प्रूफ कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए चित्र में A व B के मध्य संयोजित संधारित्रों की तुल्य धारिता क्या होगी। ये A है, ये B है। यहाँ ये 5 माइक्रोफैराड है, ये 5 माइक्रोफैराड है, दोनों पैरेलल में हैं, समांतर क्रम में हैं। और इन दोनों को हट्टा 1 लगा, इन दोनों को हट्टा 1 लगा, दोनों को हल करेंगे इनकी जगह 1 बन जाएगा यहाँ। अब ये वाला और ये 10 जो है ये दोनों श्रेणी क्रम में,
परंतु 5 और 5 तो किस क्रम में हुए भाई, समांतर में। लेकिन समांतर उल्टा होता है, कभी आप 1/5 प्लस 1/5 कर दें, ऐसा नहीं करना, समांतर में सीधा जोड़ना है। 5 प्लस में 5, तो इन दोनों की जी कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 5 प्लस में 5, इन दोनों की जी कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब ये वाला 10 और ये वाला 10 श्रेणी क्रम में हो गए। श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, 1/c टोटल बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। पहला भी 10, दूसरा भी 10, लघुत्तम 10 आ गया, एक और एक 2, तो 1/c टोटल है, तो c टोटल ज्ञात करना है, उल्टा कर दो, 10 बटे कितना हो जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा 5 माइक्रोफैराड। इसका आंसर होगा आपका 5 माइक्रोफैराड। किरचॉफ का प्रथम व द्वितीय नियम लिखिए, ये किस सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ का जो पहला जो नियम है वह संधि का नियम होता है, जिसे धारा का हम नियम कहते हैं। किसी भी संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। संधि बिंदु पे आने वाली धाराएं धनात्मक जबकि जाने वाली धाराएं ऋणात्मक ली जाती हैं। यह जो नियम जो है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। द्वितीय नियम, किसी भी बंद परिपथ में एक निश्चित दिशा में चलने पर विभिन्न स्रोत एवं अवयवों पर वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यही किरचॉफ का द्वितीय नियम है। यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी विभवमापी व्यवस्था में 1.25 वोल्ट विद्युतवाहक बल के एक सेल का संतुलन बिंदु तार के 35.4 सेंटीमीटर लंबाई पे प्राप्त होता है। भाई V1 का मान यह है या फिर E1 का मान कह दो। प्रारंभिक विद्युतवाहक बल ये दे रखा है, उस समय L1 का मान ये दे रखा है। यदि इस सेल को किसी अन्य सेल द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए, दूसरा सेल लगा दिया जाए, तो संतुलन बिंदु 63 सेंटीमीटर स्थानांतरित हो जाता है। दूसरे सेल का EMF क्या होगा, विद्युतवाहक बल क्या होगा। तो ये फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, E1 बटे E2 बराबर L1 बटे में L2। E1 का मान दे रखा है, L2 का मान, L1 का मान दे रखा है, E2 का मान ज्ञात करना है। भाई सामान्य है, वज्रगुणा कर देंगे तो E1 L2। अब E2 के साथ गुणा में L1 है तो ये कहां जाएगा, भाग में। E1 का मान रखिएगा, L2 का मान रखिएगा, L1 का मान रखिएगा, हल करने पर 2.25 वोल्ट आएगा। कहने का मतलब है जो दूसरे सेल से जो आपने प्रतिस्थापित किया है ना, उस दूसरे सेल का विद्युतवाहक बल कितना होगा, 2.25 वोल्ट होगा। भंवर धाराएं क्या है, भंवर धाराओं के दो अनुप्रयोग लिखिएगा। भंवर धाराओं के कई अनुप्रयोग आपको लिखवा रखे हैं, इनको फोको धाराएं भी कहते हैं। ये आप नोट से ही पढ़ेंगे। पूर्व, क्वेश्चन नंबर 9, पूर्व से पश्चिम दिशा में स्थित कोई 2 मीटर लंबा सीधा क्षैतिज चालक तार 0.3 गुणा 10⁻⁴ टेस्ला के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के लंबवत 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गिर रहा है। तार के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युतवाहक बल कितना होगा, E बराबर VBL, V बराबर VBL। V का मान 5, B का मान 0.3 गुणा 10⁻⁴, L लंबाई कितनी 2, 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 10 तिया 30, मतलब 3.3 गुणा 10⁻⁴ वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांति कोण को चित्र सहित परिभाषित करो तथा प्राथमिक विद्युतीय इंधनुष में दो अंतर लिखिएगा। क्रांति कोण, संगन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, क्रांति कोण कहलाता है। चित्र बनाएं तो एक बार प्रूफ करें। प्राथमिक विद्युतीय इंधनुष में क्या अंतर है, तो घटनाएं इनके अंदर कि भाई इसके अंदर कितनी बार पूर्णांतिक परिवर्तन होता है, इसके अंदर कितनी बार होता है, ये अधिक चमकीले होते हैं, ये कम होते हैं, तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है लेंस सूत्र की उत्पत्ति करो। जब आप लेंस सूत्र की उत्पत्ति करते हैं तो आप लेंस मेकर सूत्र की उत्पत्ति करते हैं। क्या होता है लेंस सूत्र, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो ये तो कोई नई चीज है नहीं, ये तो नोट्स में वहां से एक बार इसको दोहराएं आप। 12वां, 3 सेंटीमीटर आकार की कोई वस्तु 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण, दर्पण को देख भाई कौन सा है, अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v का मान क्या होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा। तो वक्रता त्रिज्या कितनी है, r का मान कितना है भाई 40 सेंटीमीटर है। वस्तु कितनी दूर रखी हुई है, u का मान कितना है 30 सेंटीमीटर है। तो अवतल दर्पण है तो r का मान नेगेटिव लेंगे, u का मान नेगेटिव लेंगे। जब r का मान 40 है तो f का मान 20 हो जाएगा माइनस का, क्योंकि r बराबर क्या होता है 2f होता है, यहां से आप निकालोगे। अच्छा, अब इस फॉर्मूले में रखेंगे तो यहां से 1/v का मान निकालो, 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। तो f का मान कितना है -20, माइनस और u का मान कितना है माइनस का 30, माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई प्लस, लघुत्तम कितना लोगे 60, 20 दिया 60, चिन्ह प्लस का है और 30 दूना 60, तो माइनस का 1/60 बराबर 1/v। तो v बराबर माइनस का 60 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है इतनी दूर बनेगा और
बाकी प्लस माइनस एक बार दोबारा आप चेक कर सकते हैं। अवतल दर्पण के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक वे उल्टा, तो प्रकृति होगी वास्तविक वे उल्टा। क्वेश्चन नंबर 13, नाभि विखंडन नाभि के सलियन परिभाषित और घातांक 6 का नियम लिखो। तो नाभि के विखंडन की जो होती है इसके अंदर आपको लिया गया है, जैसे इसके अंदर पढ़ेंगे एटम बॉम्ब इसी पे आधारित है। नाभि की विक्रियाएं हाइड्रोजन बॉम्ब इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ये नोट आप यहाँ से नोट से इसको पढ़ सकते हैं, ये नया प्रश्न नहीं है, क्योंकि बच्चों की डिमांड के आधार पर इस तरह जो नए जो प्रश्न हैं हमसे जो नहीं हो रहे हैं वो जैसे न्यूमेरिकल टाइप उन्हीं के मैंने ये बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। तो 14 क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है? एक रेडियो एक्टिव दर्श में सक्रिय संख्या 6 घंटे में अपने प्रारंभिक मान की 6.25% रह जाती है, कह रहा है। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धआयु ज्ञात कीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न, शानदार प्रश्न है, ध्यान रखना। जब कह रहा है ना कि भाई अपने प्रारंभिक मान की इतनी रह जाती है, इसका मतलब यह है कि वो जो मान जो दिया है ना वह आर नोट का मान दिया है और वो कितना है? 6.25% है। अब परसेंट हटाऊंगा तो 100 का भाग लगाऊंगा और 6.25 को आप 100 से जब डिवाइड करोगे तो हल करोगे तो 1/16 आएगा, ध्यान रखना। अच्छा, टी का मान कितना दे रखा है? 6 घंटे। और ये सूत्र आपको ध्यान रखना है, R/R0 बराबर 1/2 की पावर स्मॉल टी बटे कैपिटल टी। स्मॉल टी बटे कैपिटल टी। कैपिटल टी क्या है यहाँ पे? ये अर्ध आयु है, ध्यान रखना। तो R/R0 की जगह 1/16, 1/2 और टी की जगह 6 बटे में टी। 1/16 लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 4 और 1/2 की पावर 6/t। ये आधार समान है, बिल्कुल इनको हम बराबर कर देंगे, क्योंकि 1/2 तो 4 बराबर 6 बटे में टी। टी इधर जाएगा, 4 इधर आएगा, तो 6 में 4 कर दो कितना जाएगा? 1.5 घंटा, ध्यान रखना। ये आपका हो गया वो सवाल। नेक्स्ट क्या कह रहा है? एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाने के लिए को 1.25 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरियों के 2 अभिसारी लेंस दिए गए हैं। अभिसारी लेंस का मतलब सुन लीजिएगा, आप कंफ्यूज मत होना, उत्तल लेंस होता है। अपसारी लेंस का मतलब अवतल लेंस होता है, परंतु हम तो सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी के अंदर मूलतः है उत्तल लेंस काम में लेते हैं, अवतल तो केवल हमने दूरदर्शी के अंदर काम में लिया था। यदि इस सूक्ष्मदर्शी से 30 सेंटीमीटर आवर्धन क्षमता प्राप्त करनी हो, एम का मान दे रहा है, तो अभिदर्शक तथा नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी की ज्ञात करो। तो वो फॉर्मूला देखो बुक में दे रखा है, बुक फॉर्मूला है M बराबर M0 ME L/F0 गुणा D/FE। डी क्या है? स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। F0 आपको मान दे रखा है, ये रहा 1.25। FE मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, और M का मान आपको कितना दे रखा है? 30 दे रखा है, ये लीजिएगा। तो ये सूत्र होता है, गिवन है, ये M का मान दे रखा है आपको, ये D का मान आप जानते हैं, F0 का मान है, FE का मान है। जरा रखेंगे हम यहाँ पे, M का रखा, L तो निकालना है, F0 का मान रखा, D का रखा, FE का रखा। तो अब इनका वज्र गुना कीजिएगा। पर देखो 30 का गुना 1.25 से होगा, 5 से होगा, ये कर दिया हमने। 25 L को L निकालना तो 25 भाग में ले जाओ, 25 50, 5 छंगे 30 50 का 1.5 से करो, कितना आएगा? 7.5 सेंटीमीटर। तो नलिका की जो लंबाई वो कितनी है? 7.5 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 16, एम्पियर परिनियम लिखिएगा, उसके अंदर मिलेगा। इसकी सहायता से एक टोरॉइड की अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र म्यू NI नोट से देखें, अथवा में प्रश्न से मिलना हो जाएंगे आपसे। एक इलेक्ट्रॉन स्मॉल r त्रिज्यवृत्ताकार में v चाल क्रिया कर रहा है, इसका घूर्णन चुंबकीय अनुपात का प्राप्त कीजिए, बोर कहते हैं, इसका मान लिखिएगा। तो जब इस नोट्स को देखेंगे तो आपको देखो या तो म्यूएल से डिनोट कर देते हैं या ml से कर देते हैं, बट ml बटे में L बराबर E/2me। ये आपका जब डेरिवेशन से आप प्रूफ करते हैं तो ये प्रूफ करने के पश्चात आता है, इसलिए यहां से वज्र गुणा कीजिएगा। आपको अगर ml का मान निकालना है तो ये L जो है, ये वाला जो L जो है ये इसके गुणा में जाएगा। L है कोणीय संवेग, ये होता है NH/2π, NH/2π। यहां से N को अलग कर दे, E और H अलग हो जाएगा, बटे में 2 और 2 4 4πme। यहाँ EH/4πme को हम म्यू बी कहते हैं, यही होता है बोर मैग्नेट्रॉन। इसका मान होता है 9.2 गुणा 10⁻24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ये ध्यान रखना है। प्रिज्म सूत्र की उत्पत्ति करो, कई बार टेस्ट में दिया है और आपने कई बार इसको प्रूव भी किया है, ये तो बहुत सिंपल है।
अपवर्ती दूरदर्शी का नामांकित किरण चित्र आरेख बनाइए। पहले नाम अच्छे से पढ़ना है। अपवर्ती है और दूरदर्शी है, अपवर्त है और दूरदर्शी है। इसकी आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। परावर्ती दूरदर्शी की तुलना में अपवर्ती दूरदर्शी की 2 कमियां बताइए। इसलिए हमको बताना है क्योंकि अपवर्ती हमने काम में लिया है। परावर्ती हमने काम में लिया होगा तो कारण भी होगा, कुछ कमी भी अपवर्ती की रही होंगी, वो कमी बताना है। गोलीय विपतन और वर्ण विपतन जैसे दोस्त बन जाते हैं, जैसे आपको कमियां लिखवा रखी हैं। डेविसन जर्मर का प्रयोग का वर्णन कीजिएगा। आपको चित्र बनाना कह रहा है, आवश्यक चित्र बनाते हुए इस प्रयोग के परिणामों की व्याख्या कीजिए। इसमें 4-5 भाग आते हैं, सभी को आपको चित्र बना के लिखना है उनके बारे में। डेविसन जर्मर से इलेक्ट्रॉन तरंग की प्रकृति को समझाइए। ये समझाने का मतलब है, लास्ट में आपको दिया था सैद्धांतिक और प्रायोगिक सूत्र से उत्पत्ति, दोनों मान लगभग समझते, वो वाला पूछना चाहता है। अथवा में आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण उत्पत्ति और इसकी सहायता से विद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए। ग्राफ बनाइए समीकरण का, जो लास्ट का जो ग्राफ आता है। निरोधी विभव व दहलीय आवर्ती को परिभाषित करो। निरोधी विभव कैथोड के सापेक्ष एनोड को दिया गया वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाता है, निरोधी विभव कहलाता है। दहलीय वह न्यूनतम आवर्ती जिससे किसी धातु की पृष्ठ इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लग जाए, दहलीय आवर्ती कहलाती है। विद्युत ध्रुव की अक्ष निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। वह अक्ष पे आता है 2 बार pk/r², निरक्ष पे आता है 1 बार pk/r²। अक्ष पे कितनी बार आया था? 2 बार pk/r²। निरक्ष पे था 1 बार pk/r²। अक्ष और निरक्ष का अनुपात ही पूछ लेता है अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ स्थिति के नाम से, तो 2:1 आता है, ध्यान रखना। गाउस के नियम का उपयोग करते हुए अपरिमित चालक समरूप पट्टी के कारण क्षेत्र की ज्ञात। आप इस चालक से भी करें, चालक और दोनों सिंपल है, ज्यादा महत्वपूर्ण अचालक वाला है, ध्यान रखना। अचालक के लिए आपका फॉर्मूला आया था सिग्मा बराबर 2/ε0। चालक के लिए आया था सिग्मा/ε0। सिग्मा/ε तो चालक में सतह पे भी है, ध्यान रखना। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, पीएन संतोड़ के अग्रदिशिक अभी में वी अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने की कार्यविधि का वर्णन कीजिए। आपसे अगर पूछ सकता है, आपसे पश्च भी पूछ सकता है, या फिर दोनों भी पूछ सकता है। प्रायोगिक व्यवस्था का परिपत्र बनाइए। ये पूरा आप थ्योरी से वहीं जो नोट्स जो है वहीं से समझाएंगे। विशिष्ट प्रयोजन डायोड किन्हें कहते हैं? निम्न को चित्र सहित परिपथ बना समझाओ और उपयोग भी लिखो। जेनर डायोड जिसे वोल्टता नियंत्रक के रूप में काम में लेते हैं। फोटो डायोड, एलईडी मतलब प्रकाश उत्सर्जक डायोड। आप इनको नोट से देखिएगा और वहां से पढ़ लीजिएगा। फिर भी कोई समस्या आपको रहती है तो 7627003329 इस नंबर। कोई भी अगर आपको समस्या तो मैसेज कर सकते हैं, केवल मैसेज, फोन ना करें। मैसेज पे आपको जवाब दे दिया जाएगा। धन्यवाद।